जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी पहचान। तो पहचान में जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द या था, ई थी, ऐसे भी शब्द आते हैं, है ना। मेन पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, आई, वी, दे, यू, सबके साथ हैड लगता है। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक। और एक चीज और जानकारी कि अगर परफेक्ट मात्र सिंगल परफेक्ट टेंस है, दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वो V3 लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है कोई भी, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। इतना आप लोग इसमें जानकारी। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये भी आता है। और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसमें दो चीज पहले हम याद रखते हैं कि ये टेंस जो है डबल क्लाउज वाले सेंटेंस के ऊपर भी होता है ना। सिंगल क्लाउज में भी होता है। बहुत सारी ग्रामर सिंगल क्लाउज में देती हैं, बहुत सारे विद्वान इंग्लिश के बोलते हैं कि डबल क्लाउज में है। पर जितनी ग्रामर है उनमें सिंगल क्लाउज का एग्जाम्पल है ना। तो ऐसा नहीं कि पूर्ण रूपेण से गलत माना जा सकता है। तो अगर डबल क्लाउज में है तो देखो उसमें दो ही काम होंगे। डबल क्लाउज वाले में दो काम होते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त हो उसको हमेशा आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना। किसमें बनाना? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य बाद में समाप्त हो, उसको आप लोग हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में बनाना। ठीक, इतना आप लोग रख लो। ठीक है। तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसके आधार पर इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर बीच में, जैसे मान लो कि बीच में अगर शब्द पहले से जुड़ा है ना, सब ये पहले समझ लेते हैं फिर अफर्मेटिव में चलते हैं। तो अगर पहले से जुड़ा, अगर मान लो जैसा नहीं बोलते कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले शब्द आया, या पूर्व आए, या जब भी आता है, तो मतलब सबसे पहले अगर इस तरह के आए, पूर्व आए, पहले आए, जब आए, तो उसमें क्या लगाओगे? पहले सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर दो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर बिफोर आता है पहले, तो बिफोर प्लस, अब जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हिंदी में लिखे देता हूं, पूर्व या पहले और जब, है ना। नहीं कहते जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इसमें बिफोर ही लगेगा। ठीक है।
दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कहते हैं ना कि बाद में, क्या कहते हैं, बाद में, जैसे तुम्हारे जाने के बाद सोहन आया, तुम्हारे जाने के बाद सोहन आया, तो बाद मतलब क्या हुआ, आफ्टर। तो जब आफ्टर से अगर सेंटेंस जुड़ता हो तब हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस, अब जो ये था ये पहले आ गया तो ये बाद में चला जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब ये किसका हुआ हिंदी में, बाद में। अगर बाद शब्द हिंदी में आता है तो आप लोग ये स्ट्रक्चर यूज करोगे, पूर्व अगर पहले या जब शब्द आता है तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक, समझ में आई बात है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दोनों नहीं मिटाता, आपको समझाने के लिए ना, अभी समझाना है कि क्या कैसे होता है। अब आगे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी, बादल के आने से पहले बारिश हो चुकी थी। ठीक, अब इसमें पहले हमको ये समझना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, है ना। तो बादल के आने से पहले बारिश हो चुकी थी, मतलब बारिश सबसे पहले हुई, बारिश सबसे पहले हुई, बादल बाद में आए, पहली जानकारी हमको ये मिली। तो पहला एक्शन क्या घटित हुआ, बारिश। तो हमने क्या लिखा, जो कार्य पहले समाप्त हो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हमको इतने की मीनिंग पास्ट परफेक्ट में बनाना है, बारिश हो चुकी थी। नेचुरल इवेंट है, नेचुरल घटना है, तो इट लगेगा। हैड, अब रैन का थर्ड फॉर्म रैनेड, अब इतने का बन गया। अब हम यहां तक पहुंच गए, इट हैड रैनेड बिफोर, अब इसकी बारी है पास्ट इंडिफिनिट की, तो बादल के आने से पहले, बादल के आने से पहले, तो द क्लाउड्स कम केम, है ना, सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, समझ रहे हो बात को। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बाद वाला, है ना, तो हवा चलने के बाद बारिश हुई थी, हवा के चलने के बाद बारिश हुई थी। अब बात समझना, तो बारिश हुई थी तो पहले क्या चला, हवा, हवा के चलने के बाद बारिश हुई थी, बारिश सेकंड पर, तो हवा के चलने के, तो जो पहले कार्य समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, मतलब इतना आपका पास्ट परफेक्ट बना और इतना क्या बना, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। अब ये लेकिन जुड़ा किससे है, बाद से, तो बाद का स्ट्रक्चर ये है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, ठीक है। तो इट रैनेड, बारिश हुई थी, V2 का रैन का रैनेड हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर जोड़ दिए, अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हवा, है ना, तो सब्जेक्ट हवा है, तो द विंड, द विंड हैड, अब ब्लोन मतलब क्या होता है बहना, ब्लो, ब्ले, ब्लोन, ब्लो, ब्ले, ब्लोन, थर्ड फॉर्म लेना है,
तो ब्लोन हो जाएगा। तो BLOWN, ब्लोन। बस ऐसा आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो समझ में आया कि जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो कार्य बाद में समाप्त हो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अब आप एक चीज और समझ सकते हो ऐसा कि आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। बस ऐसा समझ लो, अच्छा रहेगा। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लिखना है। या तो ऐसा रख लो कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखना है और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। दोनों तर्क हैं, चाहे जो भी पढ़ना, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर आगे एक और देख लेते हैं सेंटेंस। तीसरा नंबर, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था, पहला एक्शन क्या हुआ? रोगी का मरना, रोगी का मरना। दूसरा एक्शन क्या है? डॉक्टर का आना। तो हम लिखे थे कि रोगी जो पहला एक्शन हो पास्ट परफेक्ट में, तो द पेशेंट हैड डाइड। हैड डायड, डाई मतलब मरना, डाई डाई डायड, डाई डायड डायड। पेशेंट है डायड, अब पहले से जुड़ा है तो बिफोर लगेगा। बिफोर डॉक्टर केम, ठीक। इसी तरह अब ये सिंगल क्लाउज में भी है ना, तो इसको गलत नहीं मान सकते। जैसे मान लो कि इसको मिटा दो, तो ये अफर्मेटिव का हो गया एग्जाम्पल। किसका? सॉरी मैं जल्दीबाजी में, ये अफर्मेटिव आप लोग समझ लेना, ये अफर्मेटिव का पूरा हो गया एग्जाम्पल, है ना। अब इसके बाद आप निगेटिव में चलो। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में, अब स्ट्रक्चर इसमें भी दो तरह के लगेंगे वही, है ना। लेकिन एक चीज और है, मैंने पहले भी बताया है कि जब ना अगर पास्ट इंडिफिनिट में आप बनाते हो तो डिड का प्रयोग करोगे निगेटिव में, तो डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, है ना, वो ध्यान देना है। जैसे देखो, तो अब ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ गए। V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर दो, हो गया। अब देखो आगे, सूर्य निकलने से पहले, वह सोकर नहीं जगा था। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें, घटना क्या घटी? सूर्य का निकलना, है ना। तो सूर्य निकलने से पहले वो सोकर नहीं जगा था, तो द सन
वह सोकर नहीं जगा था, तो सूर्य निकलने से पहले वह सोकर जगा था। नहीं नहीं, ऐसा देखो, इसमें समझने के लिए फर्स्ट एक्शन समझने के लिए क्या होगा, सूर्य निकलने से पहले वह सोकर जगा था, ऐसा समझ लो, वह सोकर जगा था सूर्य निकलने से पहले। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला एक्शन क्या हुआ कि ये वह सोकर जगा था, नहीं जगा था, मतलब पहचान ऐसा करना है, नहीं हटा दो, सूर्य निकलने से पहले वह सोकर जगा था, ठीक है। तो एक्शन तो वो हुआ पहला वाला, सोकर जगना, है ना। तो इसमें क्या बनाओगे, ही हैड नॉट, अब एवॉक मतलब जगना होता है ना, एवॉक, तो एवोकन, एवोकन, ही हैड नॉट एवोकन, अब किसके पहले, सूर्योदय के पहले, तो बिफोर द सन राइज, राइज मतलब उगना, द सन राइज, रोज, रीजन, रोज लगेगा, रोज, ठीक है। द ही हैड नॉट अवोकन बिफोर द सन रोज, मतलब सूर्य निकलने से पहले वो सोकर नहीं जगा था, ठीक है। एक बाद का देख लो, जैसे मान लो तुम्हारे जाने के बाद, सोहन यहाँ नहीं आया था, वो तुम्हारे जाने के बाद सोहन यहाँ नहीं आया था, तो अब मैं पहले एक्शन पहचानने का क्या तरीका बताया कि इसको हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन बाद लगा है, क्या लगा है, बाद, आफ्टर वाला एग्जाम्पल है, तो जो आफ्टर में मैंने क्या बताया था कि पास्ट परफेक्ट वाला जो घटना है वो बाद में जाएगी, पास्ट परफेक्ट बाद में, आफ्टर के पीछे लिखा जाता है, आफ्टर पहले लिखा जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट। तो तुम्हारे जाने के बाद सोहन यहाँ नहीं आया था, तो पहली घटना क्या हुई, सोहन यहाँ नहीं आया था, तो सोहन डिड नॉट, सोहन डिड नॉट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, डिड नॉट कम, केम नहीं, कहाँ नहीं आया था, यहाँ नहीं आया था, हेयर, आफ्टर, आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद, तो यू मतलब यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद सोहन यहाँ नहीं आया, ठीक। तो कुल मिला के जो घटना पहले घटती है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, सॉरी मतलब इसके पहले मैंने गलत बोल दिया लगता है, बस फिर से समझ लो, तुम्हारे जाने के बाद, जाना पहले हुआ, फर्स्ट घटना, फर्स्ट एक्शन क्या है, जाना, तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारा जाना पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, बाद में हुआ सोहन यहाँ नहीं आया था तो पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। और हमेशा ये ध्यान देना कि जो फर्स्ट मतलब पार्ट है, चाहे वो बिफोर का हो चाहे आफ्टर का, नॉट का प्रयोग यहीं होना है, सेकंड पार्ट में नॉट नहीं लगाना है, सेकंड पार्ट में नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि तीसरा नंबर, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, ठीक है ना। तो पहले वाले में जो मैं तरीका जो बताया वो पहले वाले का तरीका है कि अगर नहीं हटा दो तो तुमको एक्शन पहला समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा। तो पहला एक्शन क्या हुआ, रोगी का मरना, ये पहले वाले का तरीका बताया हूँ, गलत यहाँ इसलिए कि आफ्टर वो मतलब
आफ्टर में बोल दिया था, पर गलत वो यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा ही आपको मतलब देखना कि पहला एक्शन क्या है, तो रोगी नहीं मर चुका था, तो रोगी मर चुका था ऐसा बना लो, तो आपको एक्शन पहला समझ में आ गया, रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट हैड नॉट डायड बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, अब इसके आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी स्ट्रक्चर दो तरह से बनेंगे। ठीक, पहला स्ट्रक्चर जैसे मान लो कि अगर बिफोर वाला लेते हो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, पहले एक ही समझ लो। तो जैसे मान लो कि लिखा है पहला, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले लगा, तो पहले तो हम एक्शन पहले पता लगा सकते हैं कि रोगी का मरना हुआ। तो अब देखो, तो ये किस में जाएगा, पहला एक्शन हो तो जो पहले कार्य समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड द पेशेंट डायड बिफोर had the patient died before doctor came। ठीक, जैसे दूसरा देखो, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो देखो, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो पहले क्या घटना घटी, ट्रेन का छूटना। तो हैड द ट्रेन had the train gone before, अब had the train gone, ट्रेन छूट चुकी थी, पहले लगा बिफोर आया तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो reached
यू रीच्ड द स्टेशन। ठीक, हाँ डिपार्चर भी लगा सकते हो, हैड द ट्रेन डिपार्चर, है ना, गान भी हो सकता है, डिपार्चर भी, दोनों चीज, जाना मतलब छूटना जाना, हालांकि ट्रेन के लिए डिपार्चर सही है, ठीक है ना, तो यहाँ डिपार्चर भी लिख सकते हो। तो द हैड द ट्रेन गॉन या डिपार्चर बिफोर यू रीच द स्टेशन, ठीक है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। अब इसे सिंगल क्लाउज में भी एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या हुआ है, नहीं, आसमान में सितारे चमक चुके थे। क्या आसमान में सितारे चमक चुके थे? तो हैड, और कौन चमक चुके थे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सितारे। हैड द स्टार, स्टार्स। अब चमकना किसके माने? सोन, साइन मतलब चमकना, तो साइन सोन सोन, सोन इन द स्काई। जैसे मान लो क्या माली पौधों को पानी दे चुका था। क्या माली पौधों को पानी दे चुका था? तो हैड द गार्डनर, हैड द गार्डनर। अब देखो पानी देना, तो गिविंग वाटर मतलब कुछ अजीब लगता है, तो इसमें वाटरिंग का प्रयोग कर दो तो वाटर्ड हो जाएगा, वाटरिंग नहीं। हैड द गार्डनर वाटर्ड, अब किसको दे चुका था? पौधों को, टू द प्लांट्स। ठीक, ऐसा। तो कुल मिला के आप लोग इस तरह के कई सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो इसमें मैंने बिफोर, आफ्टर और नॉर्मल का भी मैंने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।